नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। टोक्यो के पहले और बाद और बीच की तस्वीर आप देख लीजिए। एक के बाद एक अच्छी खबर। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के लिए फिर से बड़ा दिन है। कुश्ती में आज बजरंग पुनिया मेडल पक्का कर सकते हैं। बजरंग पुनिया दोपहर 2:45 पर सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए रिंग में उतरेंगे और बजरंग पुनिया से हर किसी को बड़ी उम्मीदें हैं। सेमीफाइनल में पुनिया का मुकाबला अजरबैजान के हाजी अलिएव से होगा और क्वार्टर फाइनल में बजरंग एक समय 1-0 से पिछड़ रहे थे और इसके बाद आखिरी मिनट में बजरंग ने 2 पॉइंट हासिल किए और फिर बजरंग पुनिया ने ईरानी पहलवान को चित करते हुए मुकाबले से ही बाहर कर दिया। बजरंग को विक्ट्री बॉय फॉल्स फूल विजेता करार दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 2:45 पर बजरंग पुनिया का अगला मुकाबला होने जा रहा है। उम्मीद है कि बजरंग पुनिया मेडल लेकर आएंगे। ओलंपिक ब्रेकिंग बड़ी खबर। कुश्ती में आप देख रहे हैं महिला जिस तरीके से उन्होंने दांव पेच दिखाए अपने, अब पुरुषों की बारी है जिसमें बजरंग पुनिया आगे नजर आ रहे हैं और क्वार्टर फाइनल में जिस तरह बजरंग ने बाजी पलटी उसके बाद ये उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। बजरंग पुनिया मेडल से बस एक कदम दूर हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं जिनका आपसे परिचय करवा देते हैं। आदेश गुप्ता जी वरिष्ठ खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक चहल रेसलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और कुलदीप सिंह पूर्व कोच रहे हैं रेसलिंग के, हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। पहले किर्गिस्तान के पहलवान को चित किया, फिर ईरान के पहलवान को चित किया, सेमीफाइनल में जगह बनाई और अब आगे अजरबैजान के पहलवान के साथ उनका तकरीबन 3 बजे के आसपास मुकाबला ये शुरू होने जा रहा है और आप देख रहे हैं हमारे पहलवान लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कल रवि दहिया ने टोक्यो में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और आज बारी बजरंग पुनिया की है और पुनिया की नजर गोल्ड पर होगी। ऐसे में पुनिया आज सेमीफाइनल में हर दांव पेंच अपने आजमाएंगे। 2:45 का ये समय है, नजर आप बना के रखिएगा। न्यूज़ 24 के साथ आप जुड़े रहिए। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दीपक, आपका रुख करूंगी। बजरंग पुनिया पर नजर, किर्गिस्तान, ईरान और अब अजरबैजान का खिलाड़ी रिंग में उतरेगा। कैसे देख रहे हैं आप, क्या चल रहा है मन में? बजरंग पुनिया के लिए क्या कहेंगे आप? लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहमानों का रुख थोड़ी देर में करेंगे लेकिन संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। इधर आपको विपुल दिखाई दे रहे हैं, लोगों के साथ हैं और इधर हमारे साथ विनय सिंह भी हैं और दूसरी तरफ आपको विशाल एंग्रिश भी नजर आ रहे हैं। एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलेंगे लेकिन सबसे पहले विपुल, आप किसके साथ हैं, कहां पर हैं, जरा बताइए। बजरंग पुनिया के मैच पर सबकी नजर। विनय, इस वक्त मैं बजरंग के घर पर मौजूद हूँ और बजरंग के पिताजी मेरे साथ हैं। उनसे मैं बात करना चाहूँगा आपकी। अंकल, थोड़ी देर में जो है सेमीफाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा, क्या उम्मीद है? भाई हमारी उम्मीद है हमारा बच्चा जीतेगा। बाउट सेमीफाइनल में जीत के फाइनल में जाएगा और सारे देश की दुआ मेरी क्या है। और सुबह मेरी बात हुई थी 8 बजे से, फोन आया तो पापा जी मैं बेटा ठीक है, बोलो पापा बेस्ट करूँगा अपने लिए, तो बाकी मालिक है और तो बेस्ट ही करेगा, हम पे पूरा भरोसा है और सारे देश की दुआ है। हम क्या करें। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए उनके दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उनके साथी पहलवान मौजूद है क्योंकि उनके भाई जो है उनसे हालांकि मेरी भी सुबह बात हुई थी तो वो सुबह 3 बजे से मंदिर में बैठे हुए उनके भाई। वो उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। आप ये लगा लीजिए वो घर पे नहीं है। उन्होंने कहा कि अब वो शाम को ही घर लौटेंगे मैच के बाद, जब उनका गोल्ड का जो है आगे कदम बढ़ा लेंगे। उनके साथी पहलवान से बात करूँगा। आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं उनको कि मैं तो सिर्फ दोस्त के तौर पर जानता हूँ, लेकिन आप साथी के तौर पर जानते हैं उनकी डेडिकेशन क्या रहती है? इसका वो हर उसने सिर्फ मेहनत से ही मतलब है और किसी चीज़ से नहीं, सिर्फ मेहनत करना है और उसका टारगेट ही शुरू से ये था कि मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ। जिस अखाड़े में वो सत्रहा स्टेडियम महाबली सतपाल के पास शुरू से ही पहलवानी करते, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल, जितने मेडल पूरे इंडिया में किसी के नहीं उतने मेडल एक ले स्टेडियम, सत्रहा स्टेडियम के मेडल, वर्ल्ड के भी, ओलंपिक के भी, सभी मेडल वही। और उसको इतनी अच्छी जगह मिली है वहाँ पे, वहीं से उसका टारगेट हो गया था। देख के भाई सुशील कुमार का आया, योगेश्वर दत्त का आया, उसका टारगेट ही ओलंपिक मेडल का था और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है उसका। अगर ओलंपिक के लिए उनकी दीवानगी मुझको भी बता और आपको भी कि उन्होंने अपने घर पे भी ओलंपिक का लोगो बनवा रखा है, उनकी गाड़ी पे भी ओलंपिक का लोगो है। एक ओलंपिक आज लग रहा है, आज है कि ओलंपिक तो सिल्वर तो आज पक्का कर ही लेंगे और गोल्ड की तो कल हो जब। हाँ भाई, हमारे तो उम्मीद है गोल्ड की पक्की 101%। और ये इसके वो लगा रखे जो छल्ले बताओ आप, हमने शुरू तो लगा रखा, अगला ओलंपिक का टारगेट था उसका। और बिल्कुल इनका साफ देखिए कहना है कि ओलंपिक, इनका पूरा यकीन है कि जो आज इनका बेटा है और देश का बेटा जो है बजरंग, वो आज पूरा का पूरा वो गोल्ड मेडल ही पे ही जाएंगे और आज का मुकाबला भी वो जीत जाएंगे। अच्छा, आज का मुकाबला आप लोगों ने देखा, जो दूसरा मुकाबला था उनका बहुत ज़्यादा ही कड़ा रहा और शानदार रहा।
नहीं, उसके जो पैर में थोड़ी दिक्कत है। 1 महीना पहले ही जैसे वो कंपटीशन में उसने सेमीफाइनल कुश्ती में उसको चोट लग गई थी, महीना 15 दिन का। चलिए ठीक है विपुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए विपुल बजरंग पुनिया के परिवार के साथ मौजूद है। पिता को गोल्ड की उम्मीद है, भाई को भी गोल्ड की उम्मीद है, दोस्तों को भी गोल्ड की उम्मीद है, लेकिन हम चाहते हैं कि बजरंग पुनिया अपना बेस्ट दे, मेडल कोई भी आए। और खास मेहमान आपकी टीवी स्क्रीन पर दीपक चहर हमारे साथ मौजूद हैं, रेसलर हैं। दीपक जी, आपके पास मन में क्या चल रहा है? बजरंग पुनिया तकरीबन 3 बजे अगला मुकाबला खेलने जा रहे हैं। चलिए, दीपक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। आदेश सर, क्या मेरी आवाज आप तक अब आ रही है? वो दांव पेच थोड़े मजबूत करने पड़ेंगे। थोड़े से चोटिल भी हैं बजरंग पुनिया, लेकिन इरादे उनके और पक्के हो गए 2 जीत के बाद। देखिए, ये जो गुरु चेले हैं ना, इनकी कहानी यही है। इनके गुरु हैं योगेश्वर दत्त। और आप देखिए कि जब उन्होंने लंदन में मेडल जीता था तो उनकी आंख किस तरह से चोटिल हुई थी और 3 सर्जरी हुई थी घुटने की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेडल जीता। उम्मीद की जानी चाहिए कि बजरंग पूनिया चोट को भूलकर ये कारनामा करेंगे। और आपको बता दें कि बजरंग पूनिया ऐसे पहलवान है, जब योगेश्वर दत्त छत्रसाल स्टेडियम में अभ्यास करते थे तो ये बहुत छोटे थे, लेकिन योगेश्वर दत्त का दिल इन्होंने जीता, क्योंकि उनसे ज्यादा ये प्रैक्टिस करते थे। जो काम इन्हें कहा जाता था ज्यादा करते थे। तो अब उम्मीदों का भार भी इन पर बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से कामयाबी इन्होंने हासिल की थोड़े दिनों पहले तक, तो ये दुनिया के नंबर 1 रेसलर थे। यहाँ दूसरी वरीयता है और एक तरह से सेमीफाइनल में पहुंचकर इन्होंने जो पहली बाधा है वो तो पार कर ली है। और ठीक है कुलदीप सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप तो कोच रहे हैं। बजरंग पुनिया के दांव पेच को आप कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? और जो उनकी कड़ी मेहनत, उनका सिर्फ और सिर्फ मैंने सुना है कि वो प्रेशर में नहीं होते हैं, वो कुछ नहीं देखते हैं, उनका सिर्फ जो निशाना होता है वो मेडल की तरफ ही होता है, वो अपना बेस्ट दें। हाँ बजर, ये सेमीफाइनल बहुत अहम मुकाबला है। और बजरंग पुनिया इस हाजी लेव को, इस पहलवान जिसके साथ सेमीफाइनल इसको पहले हरा चुका है, उसका मोटो हमेशा बाउट में शुरू से लास्ट तक अपना पूरा 100% देने का होता है। 100% देता है। और आज उसके पास सारे अटैक हैं कुश्ती के, सारी टेक्निकल, उसके बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया, पहले इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन आज उसके पास कुश्ती के सारे अटैक हैं। लेग अटैक, कोई 4 पॉइंट की टेक्निक, डिफेंस, सब कुछ उसके पास है। और पूरी उम्मीद है कि ये मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश करेगा। चलिए, पूरी उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है। हिंदुस्तान उम्मीद के साथ ही ये मुकाबला देखेगा, न्यूज़ 24 के साथ जुड़ेगा। और दीपक चहर, आपका क्या मानना है? अभी देखो, हमारे पूरे भारत को बजरंग पुनिया से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और पूरे भारतवर्ष को जो है ना, बजरंग पुनिया को बहुत ज्यादा दुआएं दे रहे हैं और गोल्ड लेके आएगा बजरंग। हमेशा गोल्ड की उम्मीदें हैं बजरंग से, हमें पूरे देश को। आज मुकाबला थोड़ा टफ हो सकता है क्या रिंग में? हाँ, अभी जैसे उनका सेमीफाइनल मुकाबला हाजी अली से है, जो अजरबैजान के पहलवान हैं, वो बहुत अच्छे पहलवान हैं। उनके साथ भी उनकी बाउट बहुत जो है हार्ड हो सकती है, लेकिन उनको जो है एशिया चैंपियनशिप में पहले बजरंग पुनिया ने हराया हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं। उम्मीद यही है कि वो उसको हराएंगे और देश को गोल्ड लाएंगे। हिंदुस्तान को तो यही उम्मीद है, हम यही सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि वो बेस्ट दें, अपना बेस्ट दें। मैं लौट रही हूँ विशाल, जल्दी से आपके पास आते हुए। विशाल, पूरा हिंदुस्तान जश्न में है क्योंकि खिलाड़ी अपना बेस्ट दे रहे हैं। बारी बजरंग पुनिया की है। 2 उन्होंने कुश्ती शानदार तरीके से जीती, टफ मुकाबला था। अब बारी है अजरबैजान का पहलवान उतरेगा रिंग में, तो वहां पर किस तरीके का डिस्कशन है, लोग क्या सोच रहे हैं, कितनी उम्मीद? विशाल, चंडीगढ़ में क्या माहौल? विशाल, टोक्यो ओलंपिक के ऊपर लगा हुआ है और हमारे साथ नौजवान है। ये बताइए कि क्या लग रहा है कि बजरंग पुनिया का खेल अब से थोड़ी देर बाद ही शुरू होने वाला है, किस तरह रहेगा? आज बजरंग पुनिया का सेमीफाइनल मैच है, तो आज बजरंग पुनिया गोल्ड मेडल जरूर लेके आएंगे। और बिल्कुल गोल्ड मेडल लेने की बात की जा रही है, लग रहा है लेके आएंगे। और
बिल्कुल गोल्ड मेडल लेने की बात की जा रही है, लग रहा है कि इस बार गोल्ड आएगा। हाँ जी बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि बजरंग पूनिया ने अपने पूरी मेहनत कर रखी है जोश होश में। आपको क्या लग रहा है? हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा, आज गोल्ड के साथ बजरंग पूनिया हरियाणा का नाम रोशन करेगा। आपको क्या लग रहा है? बात जाएगा हरियाणा, बात जाएगा ना तो जूत बात जाएगा। देखिए किस तरह इन लोगों में जोश भी है और पूरी तरह ये कह भी रहे हैं कि इस बार बजरंग पूनिया रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और देश के लिए गोल्ड भी लेके आए हैं। और गोल्ड से युवाओं में और जोश साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। बजरंग पूनिया के चाहने वाले हैं। और विनय, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? जाहिर सी बात है बजरंग पूनिया के मुकाबले का ही इंतजार किया जा रहा होगा। बिल्कुल विपनेश, मैं इस समय छत्रसाल स्टेडियम में हूँ। ये स्टेडियम छत्रसाल स्टेडियम का ये मैच वो है जो गवाह है 2009 में यहाँ पर आए थे और 2-3 साल तक यहाँ पर बजरंग पूनिया ने प्रैक्टिस की थी। और यहीं से जब वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे यहीं से उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी। उस समय भी कोच थे और आज भी दिल्ली सरकार के कोच हैं, परवीन दहिया हैं। बजरंग पूनिया आज सेमीफाइनल खेल रहा है। हालांकि हर एक प्रतिद्वंदी का, हर पहलवान के अपने का एक ख्वाब होता है अपने प्रतिद्वंदी को वो चित कर मुकाबला जीते। आज बजरंग ने चित किया ईरानी पहलवान को। अब जो अजरबैजान के पहलवान से हैं, तो क्या लग रहा है कितनी टाइट रहेगी? देखिए सर, वो हाजी अली, वो भी वर्ल्ड चैंपियन है, कई बार ओलंपिक मेडलिस्ट है रियो का, और वो भी एक बहुत ही बेहतरीन पहलवान है। लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि इससे पहले कुश्ती हुई थी प्रो रेसलिंग के अंदर बजरंग की और हाजी अली की। बजरंग ने उसको बीट किया था और बजरंग भी जो है वर्ल्ड का नंबर 1 रेसलर रहा है और अभी 2nd सीट उसको प्राप्त है। और पूरी वर्ल्ड की रेसलिंग मानती है कि बजरंग जो है मेडल का दावेदार है। यानी कि इस पहलवान को जो अजरबैजान के इसको पहले हरा चुका है बजरंग। जैसे हाँ जी। तो यहाँ पर उसने कितने साल प्रैक्टिस की है? यहाँ पर बजरंग जो है 2009 से 14 तक यहाँ पर रहा। पहली बार जो उसका वर्ल्ड का मेडल आया था 2013 में, वो यहीं रहते हुए आया था उसका। यहीं रहते हुए यस सर। उसके बाद वो योगेश्वर दत्त के साथ झज्जर में वहाँ चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने एकेडमी खोली, बालगढ़ में एकेडमी खोली और एकेडमी में अब वो वहाँ पर विदेशी कोचों के साथ अपनी कोचिंग कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस ले रहे थे। लेकिन आज यहाँ पर छत्रसाल में जितने भी पहलवान हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी सब आराम कर रहे हैं क्योंकि सुबह से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है। वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखिएगा 3 बजे के आसपास के मिनट पर उनके जो कुश्ती का मुकाबला है शुरू होने जा रहा है। बजरंग पूनिया का गोल्ड की उनसे उम्मीद है, मेडल की उम्मीद है। हिंदुस्तान गोल्ड की कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं वो अच्छा प्रदर्शन करें क्योंकि जो भी बाउट होंगे वो फाइनल की तरफ उनको ले जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है आज की कि आज टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के लिए फिर से बड़ा दिन है और कुश्ती में आज बजरंग पूनिया मेडल पक्का कर सकते हैं। बजरंग पूनिया दोपहर 2:45 पर सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। बजरंग से हर किसी को बड़ी उम्मीदें हैं और सेमीफाइनल में पूनिया का मुकाबला अजरबैजान के हाजी अलीएव से होगा। में बजरंग एक समय आपने देखा था कि 1-0 से पिछड़ रहे थे और इसके बाद आखिरी मिनट में बजरंग पूनिया ने 2 पॉइंट हासिल किए और फिर बजरंग पूनिया ने ईरानी पहलवान को चित करते हुए उन्हें मुकाबले से बाहर कर दिया। एक और ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।